सब कुछ जो भी तुम करना हो उसे लोभ, अहंकार, कामना या ईर्ष्या के साथ नहीं, प्रेम, दया, विनम्रता और भक्ति के साथ करो। मन अशांत होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास द्वारा इसे शांत किया जा सकता है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। तुम एक मिलियनेयर हो सकते हो या तुम एक निर्धन हो सकते हो, सिर्फ क्षणिक है। अपने कार्य पर मन लगा लो, लेकिन उसके फल पर कभी मन नहीं लगाना। जब धर्म का पतन होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तब मैं अपने आप को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में जन्म लेता हूँ, अच्छा की रक्षा करने, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों के द्वारा उच्चाकांक्षी बन सकता है या अपने आप को नीचे ला सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना खुद का मित्र और शत्रु है। तुम्हारा कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के फल का हक नहीं है। जिसे मन पर काबू होता है वह तापमान और ठंड में, सुख और दुख में और मान और अपमान में शांत होता है और सदैव सर्वोच्च आत्मा के साथ स्थिर रहता है। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। जो केवल अपने कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित है और परिणामों के बारे में चिंतित है, वह वास्तव में दुखी है। ये उद्धरण कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित है, जो आध्यात्मिकता, निस्वार्थता, ध्यान और बोध मार्ग पर विचार करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, परिणामों में कभी नहीं। इसलिए कर्मफल के हेतु में तू मोह में नहीं आना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। कर्मण्य कर्मय पश्येत् कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्मकृत। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, संपूर्ण कर्मों को संपन्न करने वाला है। ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञात्व्यं वशिष्यते। मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान सहित जो कुछ शेष है कहूँगा। इसे जानने के बाद फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं बचेगा। दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वी प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। यह मेरी दिव्य प्रकृति है, जो अत्यंत दुर्गम है। जो मेरे पास आते हैं वे ही इस माया को पार करते हैं। योगिनाम्पि सर्वेषां मद्गत तेनान्तरात् न श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्त तमो मतः। सभी योगियों में भी जो मेरे में ही स्थित हुए अंतरात्मा से युक्त होकर भक्ति और श्रद्धा से मुझे भजते हैं, उनमें सर्वोत्तम युक्ति वाला माना जाता है।